जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। जब देवकी का 8वां पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब आकाश में देवी देवताओं ने उनकी जय जय जयकार की। वासुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ दिया। यह एक अद्भुत घटना थी क्योंकि उस रात यमुना नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी, लेकिन भगवान की माया से वासुदेव सुरक्षित रूप से श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंच गई। आइए जानते हैं आगे की घटना क्या होता है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया और उन्हें अपना पुत्र मानकर पाला। श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही अनेक चमत्कार दिखाए और कंस के अत्याचारों से लोगों की मुक्ति दिलाई। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और रात के 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। भक्तजन इस दिन श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कथाओं का श्रवण करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, कृष्ण को बोला, हे पार्थ, मेरी शरण में आए हुए हर प्राणी को परम गति मिलती है, चाहे वह किसी वर्ग का या किसी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री, यहाँ तक कि वह मनुष्य हो या जीव जंतु हो, पापी भी हो तथा मेरी शरण में आया हो तो वह निश्चित रूप से संसार सागर से पार होकर मोक्ष पा जाता है। तुम मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में सब कुछ छोड़कर आ जाओ, शरणागत होते ही मुझे प्राप्त कर लोगे। कोई भक्त जैसे ही अहंकार का त्याग करता है तो वह मुझे परमात्मा को पा लेता है, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो। अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। दोस्तों, असत के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। प्रकृति परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है, यह न तो परमात्मा से भिन्न है न अभिन्न। अपनी इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। जो लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में, अपनी इच्छा पूर्ति में अपने जीवन को धन्य बनाने में लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है और दूसरों की कितनी हानि हो रही है इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं होती, वे असुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिन लोगों की स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति में कोई बाधा खड़ी होने पर वे क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों का हित करने में ही नहीं चूकते, वे राजसी स्वभाव वाले होते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं। जो लोग स्वार्थ, परमार्थ, वैर कुछ भी न होने पर जीवों को तंग करते हैं, जैसे सोते कुत्ते को पत्थर मार देना, सूखते पंछियों को उड़ा देना, गाय को लाठी मारकर भगा देना, ऐसे लोग मोहिनी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, जो लोग भगवान को भूलकर केवल
भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर रहते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाले तथा बनावटी होता है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया क्षमा उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे उनकी सेवा करे, उन्हें सुख पहुँचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखे। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने ही एकांत स्थान पर चले जाए। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।